वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम सभी को सप्तम अध्याय का वाचन करना है। तत्वार सूत्र का ये जो सप्तम अध्याय है, इस अध्याय में इसके जो पूर्व अध्याय था उसमें हमने आश्रव तत्व का वर्णन पढ़ा था। अब इस अध्याय में उस अध्याय में तो ये बात भी थी कि अशुभ आश्रव कैसे हो जाता है। अब इस अध्याय में पूरा वर्णन शुभ आश्रव कैसे होता है। शुभ और अशुभ ये दो चीजें हैं। शुभ को कहते हैं मेरिट और अशुभ को कहते हैं डिमेरिट। और ये शुभ अशुभ की चर्चा हर जगह है, हर धर्म दर्शन में। वो भी अच्छे बुरे की बात करते, क्या अच्छा क्या बुरा। यहाँ पर जो चर्चा है वो शुभ आश्रव की चर्चा है। तो आश्रम ही, लेकिन उसमें जो शुभ पुण्य रूप आश्रय होता है वो किन कारणों से होता है, उसका यहाँ पे वर्णन। हिंसा नितस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति कृतम्। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से निवृत्त होना, यह व्रत कहलाता है। इन चीजों को छोड़ देना, इनसे विरति और व्रतम, ये दो चीजें हैं ना, ये आगे भी आएंगी। विरति माने उससे दूर होना और व्रत माने संकल्प होता है। तो जिस चीज से हम विरत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसको विरति बोलते हैं। तो इसमें व्रत कौन से हुए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये व्रत हो गए। और इन पापों से विरति होनी है। देश सर्वतो अणुमहति, ये जो 5 व्रत आचार्य ने बताए हैं, ठीक यही व्रत दोनों के लिए लगते हैं, श्रावक के लिए भी और मुनियों के लिए। तो श्रावक तो अणुव्रत का पालन करता है, एक देश पालन करता है। तो देश सर्वतो अणुमहति, हिंसा की 5 पापों से एक देश निवृत्त होना यह अणुव्रत है, और पूर्ण रूप से उससे निवृत्त होना ये महाव्रत है। तस्स्थेयार्थम भावना पंचकम। अब व्रत तो ले लिए हमने, लेकिन उन व्रतों में हमारी स्थिरता बनी रहे, वो व्रत हमारे उत्कर्ष को प्राप्त हो, उसके लिए हमें क्या करना? तो उसके लिए उस संबंधी भावना है, जिससे उन व्रतों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, शुद्धता आती है। कौन कौन से हैं? बोले हर व्रत की 5-5 भावनाएं। तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं? वांग मनोमुक्ति, निक्षेपण, सामित्या, लोकित्मान, भोजनानि, पणि। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, क्रिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान, भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं। वचन गुप्ति माने बोलना नहीं, मनोगुप्ति मन को पूरा कंट्रोल रखना, क्रिया समिति माने देखभाल कर चलना, आदान निक्षेपण समिति यानी संभाल कर रखना उठाना, और आलोकित पान भोजन यानी दिन में ही भोजन करना। हाँ, गुप्ति और समिति में तो अंतर मालूम है ना आपको? गुप्ति जो होती है, जैसे वचन गुप्ति और भाषा समिति, तो इसमें क्या अंतर है? वचन गुप्ति भी होती है, भाषा समिति भी होती है, तो एक ही बात हुई ना? हाँ, वचन गुप्ति में तो बोलना ही नहीं है। हाँ, भाषा समिति में संभाल के बोलना,
कम बोलना है, संभाल के बोलना है, सोच समझ के बोलना है। हाँ, बोलना तो है लेकिन उसमें सोच समझ के विचार करो। और गुप्ती में पूरा कंट्रोल, मौन रखो, वचनों को कंट्रोल करो, पूरा चुप, वो गुप्ती होगी। यहाँ इसीलिए देखिए वचन गुप्ती और मनोगुप्ती, तो मन को भी पूरा कंट्रोल रखना, लेकिन ईर्ष्या समिति, ईर्ष्या गुप्ती नहीं है। हाँ हाँ, कुछ कह रहे हैं ध्यान के द्वारा मन को कंट्रोल करना, ध्यान के द्वारा है। ये ठीक कह रही है, वचन और काय तो कंट्रोल कर लिए, वो तो बाहर ही है, लेकिन मन को कंट्रोल करना कठिन होता है। अभ्यास, ठीक का, उसके लिए अभ्यास करना। अब जैसे एक बार में नहीं होता, जैसे जो व्रत करता है तो उससे खाना पीना सब बंद हो जाता है, तो वहाँ उसके मन पे कंट्रोल करके कि खाना नहीं है। हाँ। तो वो उसका प्रैक्टिस है ना, मन पे कंट्रोल हुआ ना। मन पे कंट्रोल का मतलब होता है, देखिए मनोबुद्धि का एक और ऐसा अर्थ लगाइए, मन में कोई विचार आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, आएंगे, उसको कंट्रोल करना है। हाँ, अच्छे विचार, जैसे हमने आज व्रत ले लिया कि आज मुझे भोजन नहीं करना है, तो अपने आप एक मर्यादा बन गई, तो मन भी ना जाए उधर भोजन में, ऐसी कोशिश करना। तो वो मन से तो भाव हो रहा है और खा नहीं रहे हैं, तो कह रहे वो कंट्रोल नहीं कर रहा। और वो जो पूरी मनोबुद्धि होती है, पूर्ण रूप से मन की चंचलता को रोकना, वो तो बहुत ध्यान के अभ्यास से है। उसका दो तरीका होता है, मन विकल्पात्मक होता है, विकल्प तो करेगा, तो मन की स्थिरता, उसके लिए हम एक शुभ चीज छांट लेते हैं। हाँ, जैसे हम ओम का ध्यान करेंगे तो ओम शुभ है, ओम में मन को एकाग्र करें। हाँ, वो धीरे धीरे प्रयोग चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ध्यान वाले दिन बताते, लेकिन अभी प्रसंग आया है। जो ध्यान के प्रयोग होते हैं उसमें ऐसा बोलते हैं, हम लोग कभी एक जगह एकांत में जल्दी बैठते हैं, आंख बंद करके ध्यान करने का प्रयास करते हैं। जब करते हैं तो जमाने भर की बातें याद आती हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, मेरा ध्यान नहीं हो रहा है। उसकी एक प्रक्रिया है, वो ये कहते हैं कि जब आप ध्यान करें ना, तो ये मत सोचें कि मैं ध्यान जैसा भगवान करते हैं वैसा हो ही जाएगा। बैठे, सारी बातें आने दें, जो आ रही है आने दें, और सोचें कि और क्या क्या आ रहा है, उनको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखें, उसमें लिप्त ना हो। 50 साल पुरानी बात याद आ गई, अच्छा ऐसा जान लीजिए, जानना देखना हमारा स्वभाव है, इसको जाना देखा हटा है। तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे करते करते ये जो वासनाएं अंदर भरी हैं, जो स्मृतियां भरी हैं, उभर उभर के आ रही हैं, इसका मतलब निकल रही है, और निकलते 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 खाली हो जाएंगे। तो जैसे धीरे 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 ऐसा हो जाएगा कि सब निकल चुकी, अब कुछ नहीं बचा, अब ये सिर्फ आत्मा बचा है, उसका ही ध्यान। वो सतत अभ्यास, एक दिन के शिविर से, 10 दिन के शिविर से, महीने भर के शिविर से, ये हम लोग जो शिविर करते हैं ना ध्यान का या कराते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि हम ध्यान करा देंगे, हम ये ध्यान की प्रैक्टिस करा, ये तरीका है। बाकी ध्यान तो हमको अपना अभ्यास में लाना पड़ेगा जीवन भर, तब वो ध्यान होगा। यहाँ जो सिखाया जा रहा है वो ध्यान का मात्र अभ्यास ऐसे किया जाता है, करना है वो बाद में करना है, अभी तो सिखा रहे, तब जाकर के मनोबुद्धि होती है, आलोकित पान में शब्द है बहुत जोरदार। हाँ इसमें जो शब्द आया है ना जी, बोलने से हिंसा का दोष लगता है, हाँ, तो ये हमारे परिवार में ज्यादा होता है। क्या होता है, मारवाड़ी शब्द है, आप पकड़ लेंगे, बहू या बेटा ऐसा शब्द बोले कि छाती में छेकला कर दिल को लग गया, चोट लग गया। सही बात है। ये बात है।
तो इसमें लिखा वो हिंसा का दोष आता है करने का। छाले पड़ जाते हैं दिल में। ये देखिए वचन जैसे पकड़ा हो तो छेकला माने छाला ना, चोट लगे, छेद जैसा होता है। उसके दर्द को वो भूतती नहीं है या भूतता नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं ना वो हिंसा है, वाणी से हिंसा होती है। हम हंसी मजाक में भी किसी को कुछ कह ये देते हमारी हैं प्रैक्टिकल बात है। तो उसको बुरा तो लगता ही है, भले वो कहता नहीं। भूतते की बात कर रहे हैं, हम अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो मैं कहता हूँ देखो, बुरा लगने लायक होगी तो मानो। बुरी बात होगी। हाँ, आप ये पहले से ही वचन धरवाना चाहते हो कि मतलब पहले ही कह दिया हम बुरी बात ही कहना जा रहे हैं, हम बुरी बात ही आपसे कहने जा रहे हैं, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो साफ बात है भाई, आप सोच समझ के बोलो। अगर बुरी लगने लायक होगी तो बुरी नहीं, और अच्छी लगने लायक होगी तो अच्छा। आप पहले ही हमसे प्रतिज्ञा बात बोलो, फिर हम डिसीजन लेंगे हमें बुरा मानना है या अच्छा मानना है। लेकिन पहले ही उसको उसकी मानसिक तैयारी करवा देते हैं कि वो आप मैं कहूँगा और आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं, मैंने क्षमा मांग लेते हैं उससे। वो आदमी भूतता नहीं है, वो जो शब्द बोलता वो भूतता नहीं जिंदगी भर। हाँ, ये मान हिंसा का दोष तो कहाँ भुगती। धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, है कुछ नहीं। ऊपर ऊपर जय जय नाथ परम गुरु है। देखिए आप जो ये कह रहे हैं ना, ये इसकी एक कहानी है। दांत है ना, ये इसकी लड़ाई हो गई इससे। ये क्या है कि सारी मेहनत हम करते हैं और स्वाद तुम लेती हो। चबाने का काम हम करते हैं, रस निकालने का काम हम करते हैं, और हमें तो कुछ रस लगता नहीं है, उसका आनंद रसना बोले तुम लेती हो। तो उसको गुस्सा आई तो उसने एक दिन उसको जीभ को दबा दिया, काट दिया दांत में कि तुम बहुत मजे ले रही हो और हम इतनी मेहनत करते हैं। तो बोले तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम कुछ काम नहीं करते। हाँ, हम बोलेंगे ना तो बस। एक दिन एक पहलवान जी जा रहे थे, उनको 2-4 गालियां उस जीभ ने दे दी, तो उसने एक मुक्का मारा और सारे बच्चे की बाहर निकल। तो बोले देखो हम क्या कर सकते हैं। तो वो तो अपना काम कर गई। सारी जगत में बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई सिर पे चल। आप जो वचन महाभारत का कारण वही था। अंधे को कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा है, इतनी बड़ी महाभारत है। वो कह गया, वाणी से निकला तीर, जैसे कहते हैं ना तर्कस से निकला तीर, और वाणी से निकले वाणी कभी लौट के वापस नहीं आते। तो इसलिए बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी जो दिशा बोल आई है ना छप करके नहीं बगड़ा जी की, तो उसमें मेरा एक छोटा सा निबंध छपा है, अभी नहीं, अभी कल ही दी उन्होंने, आप देखना। तो उसमें एक दिन विचार किया तो मैंने उसमें लिखा है प्रवचन करने की कला। कई लोगों को लक्ष्य करके वो बात हुई। क्या कारण है, हम माइक से कुछ भी बोलते हैं और वो आप बैठे हो तो आप अभिप्राय समझते हो तो मैंने कुछ बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब किसी ने वो रिकॉर्ड कर लिया, अब उसने पूरे में फैला दिया, तो जो फैलती है बात, तो फैलने से वो बाहर के लोग जो सुन रहे हैं वो देश काल परिस्थिति तो समझे नहीं, क्या अभिप्राय चल रहा था, क्या बातचीत चल रही थी, और वो गलत अर्थ में ले लेते तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती। इसलिए देखिए उसमें मैंने लिखा है कि बोलना सीखने में 3-4 साल लगते हैं। बच्चे को बोलना सीखने में 3-4 साल लगते हैं तो बोलना सीखता। लेकिन क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है।
क्या बोलना, कैसे बोलना और कब बोलना, इसका विवेक, इसका ज्ञान प्राप्त करने में पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। बोलना तो 3-4 साल में बच्चे सीख जाते हैं। ये विवेक जागृत होना, ये सब अभ्यास से होता है। आगे कह रहे हैं सत्य व्रत की भावनाएं। एक आलोकित पान भोजनानी पंच में विचार करने लायक एक बात, हाँ रात्रि भोजन की इसलिए बोल रहा हूँ। विचार तो करना ही चाहिए, भले पालन नहीं करें, लेकिन हम लोग क्या है, रूढ़ हो गए बहुत ज्यादा, रूढ़। और रूढ़ी के कारण क्या होता है, जो मूल व्रत की भावना होती है ना, वो खत्म हो जाती है, बाकी रूढ़ी चलती रहती है। जैसे हम लोग देखते हैं, जब तक दिन है तब तक भोजन करें। दिन माने उजाला, उजाला हो तो भोजन करेंगे, नहीं उजाला हो गया, अंधेरा हो गया तो भोजन नहीं करेंगे। ऐसा अपनी समाज में, दिगंबर समाज में खासकर मैंने देखा। श्वेतांबर समाज में या तो पालेंगे नहीं, और पालते हैं तो फिर पूरा घड़ी देख करके काम करते। उसमें लिखा हुआ है, वहाँ उनके जो भोजनालय होते हैं वहाँ टाइम लिखा रहता है, इतने बजे वो भोजनालय बंद हो जाएगा क्योंकि नौकारसी आ जाएगी, पूरा टाइम लिखा रहता है। तो वो आलोकित बाण का सीधा सीधा अर्थ है, जब तक सूर्य दिख रहा है तब तक सीधा आलोकित, वो सूर्य के आलोक में भोजन। और हम जो भोजन कर रहे हैं ना, वो नुकसान नहीं करता है। एक मैंने लेख पढ़ा आयुर्वेद की दृष्टि से, संध्या का भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे संध्या होती है ना, जब दो बिड़ियां जुड़ती हैं, तो मैंने न दिन है न रात है, तो बोले उस समय जो भोजन करते हैं वो नुकसान करता है। संधि काल होता है, संध्या माने संधि, जब दो घड़ियां मिलती हैं, दो पहर, एक पहर दो पहर जब मिलते हैं, चेंज होता है, उस समय उस काल को विकाल कहा गया है। और स्वाध्याय का निषेध है अपने यहाँ से। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो स्वाध्याय कब कब नहीं करना चाहिए, उसमें ये भी आता है कि जुड़ती बिरियां जो होती हैं, जुड़ता हुआ पहर होता है, उस समय स्वाध्याय नहीं, विकाल कहलाता, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, वो अच्छा काल नहीं माना जाता, तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हम दिन में भोजन करने वाले ना तो वो सूर्य देखते हैं कि सूर्य रहेगा तब भोजन करेंगे, और या फिर वो जो पूरी रात हो जाती है वो भोजन करते हैं, तो हम उनको तो दोष देते हैं, इनको हम बीच में करते हैं, उल्टा नुकसान हो रहा है। माने मैं एक बात बता रहा हूँ, हिंसा की दृष्टि से ना देखें तो जो रात में कर रहा है वो एक दफा फिर कम से कम संध्या जुड़ती बिरिया नहीं कर रहा है, अगले पहर में कर रहा है, और या वो जो सूर्य में कर रहा है वो कर रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो जुड़ती बिरिया में किया जाए। तो हम लोग न इधर के रहे न उधर के रहे, वो बीच में जहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से मना है उस समय। तो देखिए कितनी बड़ी समस्या, ये विचार करने लायक बात है। इन सब चीजों पे हमें बहुत सोच समझ के नियम धर्म लेना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ा उदाहरण हुआ, वर्तमान सागर जी से मैंने इसमें पैर चलते थे, दो चार तो विनती की महाराज बड़ा बाजार आएंगे, तब फिर क्या हुआ जी, उन्होंने ब्रह्मचारी को भेजा, बोले कहाँ चौका होगा, आदो कुछ बात नहीं, फिर यहाँ बड़ा बाजार में आ ही नहीं दिया, व्यवस्था नहीं थी वैसे, मैंने सूर्य का प्रकाश, हाँ आलोकित मान नहीं, सही कहा, बिल्कुल सही बात, सूर्य की रोशनी। और आपको ऐसे भी बता दूं मैं, वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी हमेशा जो हमारा किचन होता है वो आग्नेय कोण में बनाते हैं, ताकि एक तो पूरब वाली दिशा आ जाती है उसमें सामने, तो ऐसी जगह बनाना चाहिए, कोशिश ऐसी जगह करनी चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता अंदर रसोई में, तो वो रसोई अधिक शुद्ध रहती है। सिर्फ लाइट से नहीं, कम से कम ऐसा झरोखा या खिड़की होनी चाहिए कि सूर्य का प्रकाश अंदर आए, तो वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक भोजन उसमें बनता है।
वो ज्यादा शुद्ध रहता है। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुविचिवाक्यम च पंच। सत्य व्रत की 5 भावनाएं बता रहे हैं। क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भीरुत्व त्याग, हास्य का त्याग और अनुविची भाषा, ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भय शुद्धि सधर्माभिसंवादा पंच। अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं, शून्यागार आवास, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, भय शुद्धि और सधर्मा अभिसंवाद। साधर्मी से संवाद, विसंवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। विसंवाद माने जो हम लोग जबरदस्ती का झगड़ा करते, संवाद तो कर सकते, विसंवाद नहीं करना चाहिए। तो ये किस चीज की? अचौर्य व्रत की भावना है। और स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरण निरीक्षण पूर्वानुस्मरण विश्रेष्ठ रस्व शरीर संस्कार ब्रह्मचर्य व्रत है, इसकी भावना है। ये जो भावनाएं बता रहे हैं ये सब अणुव्रत के लिए भी कार्यकारी है। एक देश और पूर्ण देश, मैंने पूरा नहीं, कम से कम उसको कुछ अंश में तो उसका पालन होना। स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग, तन मनोहरण निरीक्षण का त्याग और पूर्व रत्यानुस्मरण का त्याग, विश्रेष्ठ रस त्याग, ऐसे रसों का त्याग जिससे काम वृद्धि होती है, स्व शरीर संस्कार त्याग, ज्यादा सजने धजने का त्याग, मैंने बहुत अधिक सजने का भाव, सामान्य साफ सफाई और सामान्य रहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बहुत अधिक उसमें तड़क भड़क सजने का जो भाव है वो सब, वो ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं में दोष लगता है। उनसे हमारी जो भावनाएं हैं दृढ़ होती हैं अगर हम इन चीजों को पालन करें। परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं, मनोज्ञान केंद्रीय विषय द्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषय में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना। हर चीज 5 इंद्रिय के विषय में दोनों भेद हैं, मनोज्ञ हैं और अमनोज्ञ हैं। तो मनोज्ञ में राग नहीं करना और अमनोज्ञ में द्वेष नहीं। अच्छा नहीं लग रहा आंखों को तो द्वेष करने लग गए, मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसे नहीं। और बहुत अच्छा लग रहा है तो आसक्त हो गए, ऐसा भी नहीं। दोनों में समता भाव रखना। अच्छा लगे आंखों को चाहे नहीं लगे, कानों को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, है ना। प्रवचन सुनने में अच्छे लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन राग द्वेष नहीं करना। इसी तरह अब कह रहे हैं कि जो ये तो एक एक भावना हर व्रत की बतला दी उस व्रत में दृढ़ता के लिए। अब कह रहे हिंसा विषया मुद्रा पाया वद्य दर्शनम। हाँ जी, परिग्रह की भावना जो बताई है, 5 इंद्रियां है ना, उन्हीं से 5 जोड़ दी। हाँ हाँ, वही तो मैंने बताया, एक एक इंद्रिय में दोनों ही मनोज्ञ अमनोज्ञ हो जाए ना, तो 5 हो गई। और अगर मनोज्ञों के दोनों जोड़ दें तो 10 हो जाएंगे। लेकिन मनोज्ञ के प्रति राग नहीं करना और द्वेष करना, इसलिए एक एक इंद्रिय से संत लेंगे तो 5 ही मानेंगे। थोड़ा बहुत मुख्यता की दृष्टि से भी संख्या निर्धारित की जाती है ना, और भी इसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन सूत्र बना रहे हैं और हर चीज पे बैलेंस बना रहे हैं तो प्रतिनिधि चीजें ले लेते हैं जो उसकी रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ, वो लेकर के फिर उसके फिर और व्याख्या भेद प्रवेश करो तो लंबा चौड़ा फैले। मुख्य मुख्यता भी है। और 5 व्रतों को दृढ़ता करनी है, इन 5 को दृढ़ता करनी है। इनकी खुद की भावनाओं से तो दृढ़ता होती है, कॉमन भावनाएं कौन सी हैं जिनसे ये दृढ़ता होती है? हिंसा विषया मुद्रा पाया वद्य दर्शन। हिंसादिक 5 दोषों में ऐहिक और पारलौकिक, अपाय और अवध्य, ये भावने योग्य है। कह रहे हैं ये जो 5 प्रकार के जो दोष हैं हिंसादि, इनको इन 5 के प्रति, इन 5 पापों के प्रति ये जानना कि ये
क्रियाएं जो है स्वर्ग और मोक्ष के लिए बाधक हैं, ऐसा मन में भावना बना। इनकी जो पांचों पापों की क्रियाएं हैं, इसको तो अपाय बोलते हैं। और अवध्य माने ये ग्रह करने लायक है, निंदनीय है, इनको छोड़ना चाहिए, ऐसी भावना। इन पांचों के प्रति ये भावना रखना। और कौन सी भावना है? दुख मेवा, ये मानना कि ये पांचों पाप दुख स्वरूप ही हैं, ये सुख देने वाले, इनकी प्रकृति अंत में दुख देने की है, सुख देने की नहीं है, ऐसी भावना मन में पाना। ये भावनाएं क्यों बतलाते हैं बार बार मन में भावने के लिए? कि उनमें कहीं सुख बुद्धि हो जाती है, कि इनसे हमें सुख मिलता है। ये सिर्फ मानसिक हमारी बीमारी है कि हम उसमें सुख मानते हैं। दुख भी मिलता है तो भी हमको लगता है कि सुख मिल रहा है, हम उसको सुख के रूप में उसकी कल्पना कर लेते हैं। इसलिए इन पांचों पापों में, जैसे एक प्रसंग चोरी करी, चोरी हुई ना, किसी का पैसा चोरी कर लिया, कहीं से कुछ उठा लाए, तो हमें लगा मेरा बढ़ गया, तो हमें लगा चोरी से सुख मिला, क्योंकि ये चीज मेरे पास नहीं थी, अब आ गई, और बिना किसी टैक्स के आ गई, तो चोरी हो गई। तो हम उसको मान क्या रहे हैं? ये सुख है। लेकिन उस घटना में कर्म बंद हुआ, हम विचलित भी हुए, हमारे चित्त की शांति भंग हुई, माने वो पूरी घटना आगे भी डर बना रहता है, वो जो आकुलता है, ये सारा परिणाम हमारे दुख रूप ही है, हम उसको सुख मान। हाँ, अच्छा, वो जो थोड़ी देर का सुख है ना, वो भी मान्यता का सुख है, हमने मान रखा है नहीं, आभास है कि सुख, वो हमारी वासना के कारण, लेकिन उसमें सुख नहीं होता है, दुख। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 5 व्रत है ना, इस प्रसंग में बताता हूँ। होता क्या है, रात दिन वो अहिंसा, सत्य, अस्ते सुन सुन के 5 बार सुन के ऐसे यूज्ड टू हो गए कि जैसे इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये पांचों व्रत पे ज्यादा ध्यान देते। देखो, हम लोग क्या है, सिर्फ अहिंसा पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, और बाकी के पाप को पाप ही नहीं मानते, है ना। चोरी करने को पाप नहीं मानते, ऐसा लगता है इससे कुछ नहीं होता है। एक चींटी मर जाए तो हमें लगता है पाप हो गया, लेकिन किसी का धन हरण कर लिया, उससे उसको दुख हुआ, ये महसूस ही नहीं होता। परिग्रह बहुत इकट्ठा हो गया, ये पाप है, ऐसा मानते ही, ये कोई पाप है, वो सोचते हैं तो पुण्य का फल है। हाँ, ये तो और उसका मजा मिल रहा है, तो ये मानते ही नहीं है, उसको पाप स्वीकार ही नहीं करते। कह देते वो कहते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये झूठ बोलने को भी पाप नहीं मानते, बोले चले जा रहे जाते है कि नहीं। तो ये जो क्या हो गया है कि एकांगीपन आ गया, हर चीज एक चीज पे जुट गए, वही उसके अलावा। मैं आपसे बोल रहा हूं, 5 व्रतों को धारण करने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति बहुत शोध के भोजन कर रहा है और बहुत अच्छे से नियम धर्म से रह रहा है, तो अहिंसा व्रत का पालन कर रहा है कि भैया किसी प्राणी का हिंसा नहीं करता है, सब है। उसके साथ साथ उसको झूठ बोलने का भी त्याग करना चाहिए, परिग्रह का त्याग करना चाहिए, चोरी का त्याग करना चाहिए, कुशील का त्याग करना चाहिए, तब वो सही फलित होता, क्योंकि वो भी हिंसा रूप है, वो भी सारी हिंसा ही है। ये जो 5 वेद है, हिंसा के ही वेद है, पांचों 5, इसमें हिंसा ही होती है। और किसकी हिंसा होती है? दूसरे की हो ना हो, खुद की होती है। अपने आत्मा के परिणाम बिगड़ते हैं, उसकी हिंसा होती है। लेकिन द्रव्य हिंसा कोई हिंसा मान के कि भैया ये मर नहीं जाए, इतना यहीं तक सीमित कर दे, तो वो बात बैलेंस में बनती नहीं है, बाकी के 5 पाप बने रहते। अब वो जो 5 पाप है ना, इन पर बार बार विचार करने की इसलिए आवश्यकता है कि धर्म की शुरुआत में ही कह दिया भैया 5 पाप छोड़ो, तब धर्म की शुरुआत, क्योंकि उनको मालूम है आगे हम ध्यान लगवाएंगे, ध्यान की बात आएगी, तो इसने चोरी की होगी तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, भय बना रहेगा, किसी को मारा होगा तो इसका ध्यान में मन नहीं लगेगा,
इसके पास मान लो बहुत पैसा रुपया होगा, बहुत 10 जगह कोठियां होंगी, तो भी इसका उधर ही ध्यान जाएगा, तो ध्यान नहीं लग पाएगा और कुछ हो नहीं हो। तो उस ध्यान के लिए भूमिका तैयार करें। भाई कुछ इसके थोड़ा बहुत है, इतने से ज्यादा इसका दिमाग लगेगा नहीं, तो इतने से तो समेट लेगा, और पूरी दुनिया में अगर फैला होगा इसका सारा सामान तो उधर उधर ध्यान जाएगा। तो उन सब से विरक्ति करने के लिए पहले कह दिया 5 प्रकार के पापों का त्याग, तब जाकर के धर्म की शुरुआत होगी, एक लेवल बनेगा, एक कम से कम एक कक्षा में आ जाएंगे, उसके बाद शुरुआत। हम ध्यान वैज्ञानिक बात है, बहुत अच्छा हो गया, मजबूर नहीं करते थे जी, हम कैसा भाव करेंगे ऐसा कर्म वर्गण आ जाएगा। लेकिन अनुभव से हम देख रहे हैं, हमने जहाँ क्रोध किया, क्रोध की वर्गणाएं अपने आप आ जाती है। ये जैन फिलोसफी बता रही है और आज पे चिप जाती है। इसको कभी सोचा, आज तक नहीं सोच रहा। होते हैं हम लोग धर्मात्मा है, धर्मात्मा का सवाल नहीं है। ये वर्गणाएं अपने आप दिखती है, तो वो जिद्दी करती थी कि हम पाप करेंगे वैसे आएंगे। मैंने कहा बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसको समझाया, बहुत जो होशियार है। 2 प्रकार की वर्गणाएं यहाँ है, एक शुभ एक अशुभ। अशुभ वर्गणाएं और शुभ वर्गणाएं तुम जैसा भाव करोगे वो चिपक जाएगा, मनोवैज्ञानिक उस रूप परिणत हो जाती है। तो ठीक है, भावना के अनुरूप, भावों के अनुरूप वो उद्गल परमाणु हैं जिनमें कर्म रूप होने योग्य योग्यता होती है, वो वाले उद्गल परमाणु आत्मा से चिपक जाते हैं, उस रूप में चिपक जाते हैं। तो सब भावनाओं से ही फर्क पड़ता है, भावों से ही फर्क पड़ता है। इसलिए जैन धर्म पढ़ने वाला उत्पत्ति का अर्थ जाने तो पापों से ग्लानि होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जैन धर्म का खाली ठेका है, होता कुछ नहीं। सही। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे अभी हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये बात कहीं पिंच तो होती है, और वो हम लोग कषाय के भेद में पढ़ रहे थे ना आश्रम में, कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात कषाय, ये आश्रम में फर्क पड़ जाता है ना। तो वो तीव्र मंद का तो फर्क पड़ेगा। आपको अब कर रहे हैं कोई काम, तो वो उसमें कर रहे हैं और एक करना पड़ रहा है, इसमें फर्क पड़ता है। भैया हम ऐसा कर रहे हैं, एक तो पूरे संकल्प के साथ करता है, और एक जगत व्यवहार में करने के लिए करना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं है लेकिन इसके बिना चलेगा नहीं, तो वो उसके अनुभाग में, उसकी शक्ति में, आश्रम में तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तो उसका फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो वो ढीला पड़ेगा ना मामला, मतलब हम तो कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, मामला ढीला तो पड़ता है, कुछ तो फर्क पड़ता ही। अब वही है जैसे चोट करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन पूरा ही ढीला हो जाएगा, और हम बिल्कुल ही सोच लें कुछ फर्क नहीं पड़ता। महसूस होती हैं हम, अच्छा हमको पता ही नहीं होगा तो महसूस कैसे होगी बताए। कई देखो ऐसे बता रहा हूँ, जैसे जो लोग, जैसे आपके बंगाल में मछली खाते हैं लोग ज़्यादा, यहाँ ब्राह्मण लोग भी खाते हैं, हमारे तरफ तो ब्राह्मण लोग नहीं खाते, लोग कहते हैं हम नहीं खाते, शाकाहारी लोग। लेकिन इस तरफ के जो पश्चिम बंगाल इस तरफ के लोग होते हैं, ये लोग मछली भी खाते हैं। तो जो जन्म से खा रहे हैं उनको ये बोध ही नहीं है कि कोई पाप नहीं है, पता ही नहीं। तब पता नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि इसको पाप नहीं लगेगा, पाप तो लग रहा है। लेकिन अब एक किसी ने बता दिया, मान लो उनमें से कोई व्यक्ति प्रवचन सुना, उसको लगा कि ये पाप भी है, अब फिर भी खा रहे, ठीक है, तो आपको तुम्हें पता है फिर भी खा रहे हो, वो उससे बेटर है जिसको पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके क्रिया में अंतर नहीं पड़ा, लेकिन जब खाएगा ना, मैं ये गलत कर रहा हूं ऐसा मन में आएगा, उससे हल्का पड़ जाएगा। तो वो जो हल्का पड़ता है ना, वो फायदेमंद है।
अब हल्का पढ़ते 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 रोज करते करते धीरे धीरे बिल्कुल छूट सकता है। शुरुआत तो हो गई ना। आज पाप को पाप जान ले, यही बहुत है। पाप छोड़े बाद में, लेकिन ये मैं पाप कर रहा हूं, मैं परिग्रह बहुत इकट्ठा कर रहा हूं तो मैं पाप कर रहा हूं, ये जान ले, इतना ही बहुत। ये हम कोई बहुत मने महान काम नहीं कर रहे। हाँ, ये मन में आ जाए इतना ही बहुत। मैंने अब क्या हो गया है, हमारी जो गलती होती है हम उसको ढकने के लिए उसको अच्छे नाम दे देते हैं और अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए समझते हैं। चलिए आगे देखें। ये भावनाएं हो गई। अब देखिए, और हमेशा कौन सी भावनाएं करनी चाहिए जो हमें प्रायः खानी चाहिए। भावना हम लोग पढ़ते हैं, हमेशा हमारे मन में ऐसी भावना होती है, मैत्री प्रबोध कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणादि क्लेशमाना विधेषु। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे और दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत रहे। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रहों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी पर। बिल्कुल यही अर्थ है इसका। इसी भावना को पद्य में हिंदी में जुगल जी ने लिख दिया। मैत्री प्राणी मात्र के प्रति सर्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद। सभी प्राणियों में मैत्री की भावना, दुश्मनी किसी से नहीं, किसी चीज से नहीं, दुश्मन से भी नहीं, मैंने दुश्मन से भी। जिसकी हृदय उदार होते हैं वो दुश्मन को भी वैसे ही समझता है, भाई इसकी परिणति ऐसी, क्या करें। उसके प्रति भी साम्य, उसके प्रति भी मैत्री। मैत्री उसके प्रति कैसी होगी, उसका विचार करेंगे, अरे देखो ऐसे क्रूर परिणाम कर रहा है, इसमें कितने कर्म बंद हो रहे हैं, काश ये ऐसे क्रूर परिणाम ना करता, साम्य भाव रखता, तो किसी का अच्छा चाहना मैत्री है ना उसके प्रति, तो उसके प्रति मैत्री का। हाँ, मैंने अब हम भी सोचे कि भैया ये तो दया का पात्र है, ये क्रोध का पात्र नहीं है, हम इसको क्रोध करें ऐसा नहीं है। और देखिए क्रोध कर रहा है तो हम उसका जवाब क्रोध से दे रहे हैं, उसका क्रोध और बढ़ा रहे हैं, अपना भी बढ़ा रहे उसके। तो हम साम्य भाव में हैं तो कितना भी करेगा तो ठंडा हो जाएगा। तो ये भी हमने उसकी सहायता की है, तो क्रोध पे क्रोध ना बढ़ा और क्रोध कम हो गया, ये हमने सहायता की क्योंकि हमने उसके क्रोध को बढ़ाने में मदद की। तो मैत्री भाव गुणाधिकों में प्रमोद, जो गुणी लोग हैं, गुण में मुझसे अधिक हैं, उनके प्रति प्रमोद भाव है। लेकिन उल्टा जो हमसे गुण में ज्यादा उससे ईर्ष्या होने लगी, तो कह रहे उनमें प्रमोद भावना, अरे ये मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो हम जब प्रमोद भावना रखेंगे तो वैसे गुणों की उपलब्धि हमें भी होगी, और ईर्ष्या मात्सर्य रखेंगे तो नहीं होगी। क्लिश्यमानों में करुणा देंगे, जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव। और माध्यस्थ, विपरीत वृत्ति आ जाए तो मध्यस्थता रखो, भाई न राग रखो न तो साम्य भाव से रहो। मध्यस्थता का तो अधिकार हमारा है ही नहीं, माध्यस्थ भाव का। जरूरी नहीं हर चीज पे हम अपनी प्रतिक्रिया दें, चुप रह जाओ। और दूसरा, सत्य गुणाधिक क्लेश माना विनेशु, और अविनयी जीव जो है अविनेशु, उनके बारे में भी माध्यस्थ भाव है। कोई मुनिराजों के लिए विशेष है, कोई नई नमोस्तु कर रहा, कोई आया ऐसे खड़ा हो गया, हाथ नहीं जोड़े, उनको लगे कि मुझे पैर क्यों नहीं छुए, हाथ क्यों नहीं जोड़े, तो उसके प्रति माध्यस्थ मत जोड़ दो। अरे जोड़ने की जरूरत, क्या फर्क पड़ता है, हमारे को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हम नमोस्तु करते हैं उनको थोड़ी फायदा होता है। हम जब पैर छूते हैं नमोस्तु तो उनके फायदे के लिए थोड़ी छूते हैं, हम अपने गुणों की वृद्धि के लिए, अपनी विनम्रता के लिए छूते हैं। तो अगर कोई नहीं छू रहा है तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उन अविनयी लोग, जो उद्दंड लोग हैं, अविनयी है, उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखना। हाँ जी, है ये सबके लिए, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, सबको ये भावना का
जब लड़ाई लड़ी तो व्यक्ति में बाध्य प्रमोद के साथ ऐसे तो विद्या देती है प्रमोद बाध्य वो जीवों को भी दिया गया और बताते आ जाए। इन्होंने लिखा सभी जीवों को भावना माननी चाहिए, चाहिए भावना। देखिए व्रत तो होता है, तो भावना होनी चाहिए, इससे उस व्रत की वृद्धि होती है, हमारा जो सम्यक है उसका वर्धन होता है। मिथ्या दृष्टि को भी भावना माननी चाहिए, सम्यक प्राप्ति के लिए भावना माननी चाहिए, दोनों को भावना माननी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि भावना नहीं करेगा, भावना अरे अव्रति भी रखता है, जो अव्रति है आंशिक व्रत है वो उस उतने अंशों में रखेगा है। हाँ तो कह रहे ना रखना चाहिए, उन्होंने कहा ना कि रखना चाहिए, ऐसी भावना रखेंगे तो सम्यक दर्शन में दोष ही लगेगा अगर ऐसी भावना नहीं रखेंगे। हाँ सम्यक दृष्टि है भी तो उसमें सम्यक दृष्टि भी कई तरह के होते हैं ना, चाहे समय तो वो उनमें अलग अलग भेद पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो छायक सम्यक दृष्टि होगा उसमें ऐसी भावना नहीं है और जो छाया समय होगा उसमें तो वो उनमें उतना अंतर पड़ जाएगा। आपसे मैत्री की बात कही मैंने, तो मैत्री कितने तरह की हो सकती है, उसके भी प्रतिशत होते हैं। तो आपकी जैसी आत्मा की अवस्था होगी उतने उस हिसाब की मैत्री आपकी हो जाएगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन कम जिसके कम भाव है उसको भी मैत्री का उपदेश तो दिया ही जाएगा ना। तो ये भावनाएं तो सामान्य है, सबके लिए होनी चाहिए, चाहे कोई दृष्टि हो उसकी मिथ्या हो जाए सबके लिए कही। फिर क्या करें, व्रती जीवों के लिए कहा भैया संवेग और वैराग्य के लिए निरंतर कौन सी भावना बनी। संवेग माने पापों से डरना और वैराग्य मुख्य बात है। वैराग्य कौन सी भावना बनी, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य, संसार का और शरीर का चिंतन करना चाहिए, इसकी क्षण भंगुरता का चिंतन करना चाहिए। किसके लिए, संवेग के लिए और वैराग्य। हम बहुत अच्छा मानेंगे शरीर को संसार को तो वैराग्य नहीं होगा, आसक्ति होगी। ये हमारे हित के नहीं है, ऐसा मन में भाव आएगा तो वैराग्य। प्रमत्त योगा प्राण व्यक्रोपण हिंसा, प्रमाद के योग से किसी प्राण का व्यक्रोपण हो जाए तो उसको हिंसा कहते हैं। प्रमाद का योग ही उसमें मुख्य कारण होता है। असद अभिधानम अनृतम, झूठ बोलना ये अनृत है। दत्ता दानम स्त्रियम, बिना दी हुई वस्तु का लेना स्तेय है। देखो आप, स्तेय चोरी है बिना दी हुई वस्तु का, इसकी जरा आप मीमांसा करो, बिना दी हुई वस्तु किसको दें। एक तो वो हो गई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सार्वजनिक होती है, हाँ तो खुद ही उठा के रख लेते हैं हम लोग, खुद ही दे देते हैं। लेकिन जो महाव्रती होते हैं वो किसी चीज में अपनत्व नहीं रखते, तो वो मंदिर से कोई चीज लेनी तो क्या वो ले ले, क्या वो पढ़ ले, क्या पूछते आज्ञा ले ले, क्योंकि वो मेरी नहीं है। हम लोग क्या विचार करते हैं कि एक तो मेरी या तुम्हारी और एक होती है सार्वजनिक, उसको कोई भी ले सकता है, दे सकता है। तो ये सब भी, इन सब चीजों पर भी बहुत सूक्ष्मता से विचार होता है कि किन चीजों का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, हम उसके प्रतिदान में क्या चीज कर रहे हैं। अगर हमने मंदिर की कोई वस्तु ली है, कोई उपयोग किया है, तो उसका पूरा मूल्य हम मंदिर में चढ़ते हैं। बिना पूछे ले आए, एक तो पूछ के लेना चाहिए पहली बात,
और मान लो नहीं लिया है, यूज कर लिया, तो उसका जो बनता है उतना हमको वहां समर्पित करना चाहिए अपने हृदय से। कोई उसमें कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि तो सरकारी चीज हो गई, वो तो किसी की नहीं, मंदिर की है। मंदिर की है तो हमें उस चीज का पूरा मूल्य वहां पे चुकाना चाहिए, नहीं तो फिर वो चोरी का दोष लगेगा। अदत्ता दानम स्त्रियम मैथुनम ब्रह्म, मैथुन अब्रह्म कहलाता है। मूर्छा परिग्रह, आसक्ति को परिग्रह कहते हैं। निशल्यो व्रति, शल्य रहित व्रति होता है, किसी भी किस्म की शल्य नहीं होती। माया निदान मिथ्या ऐसी कोई शल्य नहीं रखता, वह व्रति होता है। दो प्रकार के होते हैं व्रति, अगार अगारश्च, अगारी और अनगारी, ये दो प्रकार के व्रति होते हैं। एक जो घर में रहते हैं और एक जो घर में नहीं रहते। अणुव्रतो अगारी, जो अणुव्रती होते हैं वो घर में रहने वाले हैं। अब वो अणुव्रत कौन कौन से क्या करते हैं, उनके सहायक व्रत कौन कौन से, जो 5 अणुव्रत के जिनसे वो अणुव्रती बनता है। दिग्देशागत दंड विरति सामायिक प्रोचितो उपवास उपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य। दिग्व्रत, देशव्रत, अनाथ दंड व्रत, सामायिक व्रत, प्रोचितो उपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, ये 7 शील व्रत हैं। व्रती इन व्रतों में से संपन्न होते हैं, इन व्रतों का वो पालन करते हैं। अब क्या होता है भाई, गृहस्थ को कौन सा धर्म किया जा सकता है? मुनि भी कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं। मारणांतिकीं संलेखनाम जोशिता, वह मारणांतिक, जब अंत समय निकट आता है तो संलेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला होता है। कल भी जो शाम को प्रवचन हुए थे इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, वो संलेखना क्यों धारण करता है, क्या उसका कारण है। दूसरी बात एक चीज इस प्रसंग में और बता दें, कोई भी व्यक्ति आपको संलेखना दे नहीं सकता, संलेखना दे नहीं सकता कोई। हाँ, आप सोचो कि कोई मेरी संलेखना करवा देगा तो सहायता कर सकता है, लेकिन वो आपकी जबरदस्ती नहीं करवा। इसके लिए देखो एक चीज होती, जैसे मैं आपके घर भोजन करने जाऊं तो मेरे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा भोजन करना नुकसानदेह है, आपको पता है, फिर भी आप ये नहीं कहोगे कम खाओ ना, आप तो यही कहोगे कि हाँ और लो, जबकि वो और लो वाला जो काम है वो मेरे लिए नुकसानदायक, मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये तो आपका तो कर्तव्य है, आप तो यही कहेंगे आप कुछ भी नहीं लिया है ना, और चीजें देंगे। वो तो उस जो देने वाला है ना, वो ये जानता है कि मिठाई इनको नुकसान करती, फिर भी ला के तो रखेगा ही, देगा ही, है ना। तो क्या है, बोले आपको खुद ही मना करना पड़ेगा। तो संलेखना के लिए भी ये है, आप सोचो कि घर वाले कहेंगे आप खाना छोड़ दो, अब बहुत उम्र हो गई है, अब दवाई मत लिया करो, अब ये नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और ऐसी स्थिति आ जाए कि अस्पताल ले जाना पड़ जाए, तो घर में जो व्यक्ति है वो धर्मात्मा भी हो दूसरा, अब वो सोचे कि जीव का भाव सुधर जाए, तो वो जाने कि देखो इतनी काया इतनी डैमेज हो चुकी है अंदर से बाहर से कि ऑपरेशन करा के भी बचना नहीं। निश्चित है, ये सब देखा सुना है मेरा, ऑपरेशन करा लोगे तो भी ज्यादा दिन चलेगा। कई बार एक बार डॉक्टर से बात हुई, हमारी अपनी नानी एडमिट, तो वो कहने लगे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब 70-80 साल की उम्र थी, तो उनने कहा ऑपरेशन करना तो पड़ेगा, तो सब घर के तैयार के लिए ऑपरेशन कराओ। तो मैं डॉक्टर से अकेले में मिला, मैंने कहा साहब आप ये बताओ, आप भूल जाओ मेरी कोई वो है, आप ये बताओ ऑपरेशन करेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेंगे और नहीं करेंगे तो कितने दिन जिंदा रहेंगे, तो मरना तो है ही। ये हृदय खड़ा करके मैंने उनसे पूछा,
तो वो बोले देखो अंदर पूरा डैमेज हो चुका है और ये हम लोग ऐसे समय में ऑपरेशन करना चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं। तो ऑपरेशन करेंगे और कहीं कुछ हाथ वाथ हिल गया तो कुछ संभलता नहीं है शरीर, कुछ उसमें दम होनी चाहिए अंदर लीवर में, किसी में कुछ जोड़ पाए, तो पूरी तरह खत्म है तो हम कितना जोड़ेंगे। तो ये भी हो सकता है कि स्पॉट पे ही डेथ हो, ये भी हो सकता है, 95% चांस है। और मैंने कहा अगर आप नहीं करोगे ऑपरेशन तो बोले भगवान करो, हो सकता है महीना भर जी जाए, 2 महीना जी जाए। तो मैंने कहा तो मुझे नहीं करवाना है। बोले आपका डिसीजन है, हम तो कहेंगे ही कि ऑपरेशन, हम तो कहेंगे ही, आप सोचो। अच्छा मैं बोलता हूँ तो मैं था, बच्चों से कहा तो बोले मैं तो ऑपरेशन करवाऊंगा। बोले उनकी जान आफत में है, वो अभी तुरंत मर सकती हैं, आप तो छोड़ दो, अब जो थोड़ी बहुत दवाई चलने दो, कह दो भगवान भजन करो, कितने दिन चल रहा है। तो बोले अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारे रिश्ते नातेदार बच्चे इतने पैसा बचाने के लिए ऑपरेशन नहीं करेंगे। अपने बड़े बाप, अपने बाप को, अपने माँ बाप को बचाने के लिए इसने उस समय मोह कर लिया, अगर मोह नहीं किया होता तो ये अभी तक जिंदा। ऐसा ना सुनना पड़ जाए, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कहा कि ये वाला चिंतन, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अपनी साक्षात देखी हुई स्थिति बता रहा हूँ। मेरे साले साहब खुद डॉक्टर है, उनकी दादी एडमिट शहर में हॉस्पिटल में, वो खुद डॉक्टर हैं। उन्होंने, लोगों ने कहा, वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि इस शहर के हॉस्पिटल से बात नहीं बनेगी, आप बड़े शहर के हॉस्पिटल में ले। वो डॉक्टर है, उसने कहा इनको अब मैं गांव ले जाऊं। वो उनका पोता है, वो डॉक्टर है, तो उसकी सुननी पड़ी सबको, पूरे घर को। बोला नहीं, इनको मैं गांव ले जाऊंगा। और गांव ले गए, शांति से लेटी रही, भजन करती रही। संयोग ऐसा था कि किसी ने सूचना दी तो हम भी पहुंच गए। तो वहाँ कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा आप तो ऐसा करो, शाम को जरा इनको प्रवचन सुनाओ, अच्छी शास्त्र पर हम लोग पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ तत्व चर्चा करो। तो शास्त्र खोल के बैठ गए, उनसे कहा सुनाई दे रहा है? बोले हाँ सुनाई दे रहा है। तो बोले ये आए हैं प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हो ना? हाँ। तो वो प्रकरण लेकर के बात बताने लगे, तो बोलने लगे, तो सब रिश्तेदार धीरे धीरे बैठ गए, आसपास जो इकट्ठे हुए थे। बोलते 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 इतने में जैसे ही प्रवचन खत्म हुए, वो साले ने देखा कि बोतल लगी थी, वो कुछ बंद सी हो गई, देखा गोली तो चली गई। अब आप बताओ, एक ये मरण हुआ, तत्व चर्चा सुनती जिंदगी भर, अब भी सिरने मिल गई, निर्विकल्प ऐसे जाप देते चली गई, और जबरदस्ती इसके बाद भी सुनने को मिला। और जितने रिश्तेदार थे बोले साहब इतने तो पैसा बचाने के लिए ये बड़े वाले में ले जाते ना, हमारी माँ जिंदा रहे, ये कह रहे। लेकिन उस प्राणी की सोचो, उस बिल्कुल व्यवहार जगत से संबंध तोड़ लेना चाहिए। कोई कुछ सोचता, अगर मैं इसको, ये हमारे हैं, मैं इनको अपना मानता हूँ, तो लोग यही तो कहेंगे, कहते रहेंगे तो कहते रहेंगे। अगर इसका मरण सुधर गया तो हमें भी पुण्य लगेगा, और इसका जीवन, इस जीव की गति अच्छी हो गई। वहां आईसीयू में तड़प तड़प के मरता, हम मंत्र भी नहीं सुना पाते, तो क्या हो? तो ये चीज उस समय विचार करने लायक है। मेरा ये कहना है कि वो तो सब करेंगे, खुद ही मना करना पड़ेगा। अगर अपनी शक्ति है, भैया मैं किसी अस्पताल में, मैं समझ गया अब ज्यादा दिन है नहीं मामला, अब मुझे कहीं नहीं ले जाओ, वो कहे नहीं हम तो ले जाएंगे, वो तो ले जाएंगे। आपको ही मना करना पड़ेगा। आपके मन में इच्छा होगी कि नहीं इलाज होना चाहिए, तो भैया तो करेंगे, कर्तव्य है, लेकिन खुद को तैयारी नहीं जाओ। लालसा भैया आप जो है सहज जितना चलेगा चलेगा, हम अब जबरदस्ती और खींचातानी इसमें करेंगे।
तो ये मारणांतिकिम संलेखनाम जोशिता, प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला होता है कि अंत समय में मेरे परिणाम अच्छे बने। मैं इसको भी संलेखना मानता हूँ। अकेला ये नहीं, मतलब कोई खाना पीना छोड़ दिया सब, वो तो अपने आप छूट जाता है। महाराज लोग क्या करेंगे ना, वक्ता ने बताया यहाँ पर ये 2300 परिचय 22 के बारे 23। हाँ, ये 23वां परिचय की लोग क्या करेंगे। हाँ, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं, मैं एक चीज ये बताता हूँ आपको कि गृहस्थ की जो संलेखना होती है, बिल्कुल संलेखना में बाह्य दृष्टि तो होनी ही चाहिए, संलेखना में कतई नहीं होनी चाहिए कोई जीव। इसीलिए मालूम है आपको, निर्यामकाचार्य होते हैं जो संलेखना कराते हैं, और संलेखना का कोई नियम नहीं होता। सामान्य भगवती आराधना पढ़ लो, आप ग्रंथ पढ़ लो, सामान्य बातें हैं कि ऐसे में ऐसा, ऐसे में ऐसा, इस समय होता है ऐसा, इस समय ऐसा। मैंने आपको एक प्रोसेस बताओ ना शुरू से अंत तक, बोले ऐसे नहीं बना सकते। हर केस की अलग पोजीशन होती है कि डिपेंड अपॉन केस। कोई व्यक्ति बहुत तीव्र गर्मी पड़ रही, मैंने देखा है विद्यानंद महाराज जी ने संलेखना उनके सानिध्य में क्षुल्लक जी की हुई तो विचार करते थे उस समय, बोले पानी छुड़वा दें, बोले नहीं अभी देते रहो। बोले बहुत दूसरों के लिए कर रहे हैं, लोग कहेंगे साहब इतने दिन बिना पानी के रहे, इतने दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे। अंत तक जरूरी है, समझ रहे हो, परिणामों में आकुलता नहीं आनी चाहिए। परिणाम में जब प्राण निकलते हैं ना तो सब सारे जिंदगी भर का वो खत्म हो जाता है। तो उस समय जो पीड़ा होती है उसको संबोधन भी कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो दे भी रहे हैं, नहीं जरूरत हो तो नहीं दे रहे हैं। भैया अब इस चीज का त्याग करवा दें, त्याग करोगे क्या? हाँ अच्छा चलो इसका त्याग कर दिया, आज इसका त्याग, कल अरे भैया तुमने कल त्याग कर दिया था, आज इसकी जरूरत होगी तो परिणामों में ठीक है तो दे दी। अब आप जो नियम बनाते छोड़ दिया था तो ले क्यों लिया, ले लिया था तो छोड़ा क्या? ये हमारे दिमाग के फितूर है ना, वो केस स्टडी होती है, पूरा केस है वो, उसको कैसे हैंडल करना है। जैसे डॉक्टर मरीज को हैंडल करता है, इस समय इंजेक्शन दे कि नहीं दे, बोले देना जरूरी है, फिर बोला नहीं अभी देना, मतलब पोजीशन देखते। तो वो इसलिए कहते हैं कि इसके कोई शास्त्र में क्रम नहीं लिखा है, ये निर्यापकाचार्य जैसी आज्ञा देता है, उस समय विचार करके उनका वो कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए काम नहीं होते। इनकी 40 दिन चल गई, इनकी 20 दिन चल गई, वो ज्यादा बड़े हो गए, छोटे हो गए, ये सब कोई मतलब रंज मारना बिल्कुल। साम्य परिणाम में प्राण छूट गए, भगवान का नाम लेते, इससे बड़ी संलेखना तड़पड़ा नहीं, घबराया नहीं, बिल्कुल ऐसे वैसे करेगा, बिल्कुल अरे तो ऐसे फूल जैसे निकल गए, फूल जैसे, वो परिणाम बिगड़ गया ना भैया, उसको चिंता नहीं करते। निर्यापकाचार्य को क्या चिंता होती है, इसने ये नियम ले लिया। अब नियम महत्वपूर्ण नहीं है उस समय, अब वो तड़पता रहेगा और तुम उसके बूंद नहीं डालोगे मुंह में, बोले ऐसे आकुलित प्राण होकर निकले, उसको संभालते हैं, पहले संभालते हैं, संबोधन करते हैं, स्थितिकरण। भैया तुमने अनंत बार जल पिया, अनंत बार ये किया, सब उसको कितना कितना समझाते हैं, फिर भी देख लें लास्ट पोजीशन में अगला व्यक्ति। देखिए हर चीज मानसिक नहीं होती, कुछ शारीरिक डिस्टर्बेंस भी होता है, ये सब केस वो समझता है। इसलिए इस समय पोजीशन ऐसी है कि अगर इस समय प्राण निकलेंगे तो इसका सारा भाव खराब हो जाएगा। तो कहते भैया कोई बात नहीं, मैं इनमें ग्रंथों की आज्ञा नहीं, निर्यापकाचार्य जो उचित समझेगा वो दें कि नहीं दे, ले कि नहीं ले, सब वही डिसीजन है, वो बहुत विवेकवान होता है, वो डिसीजन लेता है। और इनके शोर नहीं मचाए जाते कि इस समय ये ले लिया, उस समय वो छोड़ दिया, उनका ये हो गया वो हो गया, उसका विज्ञापन नहीं किया जाता। बहुत जैसे ऑपरेशन थिएटर में काम चलता है ना, एक चीज में चल वैसा काम होता है, तब जा करके भैया हाथ जोड़ के उनका धीरे से पूजन जैसे बोले ये इनके जीवन भर की साधना सफल, अंत भला सो सब भला हो गया। और लोग खुशियां मनाते हैं जब समाधि मरण हो जाता है, महोत्सव कहते हैं, मृत्यु का महोत्सव है, उसका आनंद कि एक व्यक्ति इतने ठाट बाट से आनंद से अपने जीवन को छोड़ा।
हाँ, ले सकते हैं, ले सकते। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो संलेखना है ना, इस अवस्था में जाके वो सारे वेद खत्म हो जाते हैं। मतलब संलेखना एक ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है, अंत में मुनि दीक्षा वगैरह भी दे देते हैं ताकि मुनि अवस्था में मुक्ति हुई ऐसा हो जाए, उसके भाव हो तो दीक्षा भी दे देते, उसको कहे कि मुझे दीक्षा दे दो तो दे भी देते हैं, उसकी भावना रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इनमें जितनी भी बातें हैं वो गृहस्थ और मुनि दोनों के लिए लगती, क्योंकि इसमें और कोई क्रिया नहीं होती संलेखना के समय, और कोई उसमें फॉर्मेलिटीज नहीं है कि बाहर लेने जाना है अभी लेने आना है। इसलिए वो जब अंतिम स्थिति आ रही है संलेखना की, तो उस समय उसकी जो गृहस्थ अवस्था हो चाहे मुनि अवस्था हो, वो लगभग उस बात पर वो कुछ बातें ऐसी कॉमन हो जाती कि भैया वो इस तरह दृष्टि अपनी अपना। इसलिए गृहस्थ भी 12 साल की वो नियम संलेखना वगैरह ले सकता है, संकल्प ले सकता है। हाँ उन्होंने भी कुछ सोच कर ही कहा होगा, वो कोई अपेक्षा नहीं होगी। मैं इतनी सी बात आपको बताता हूँ, कोई नियम इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसी ऐसी गाथाएं भी है कि जिसने संलेखना ले ली वो वापस भी आ जाता है। माने ये नहीं है कि संलेखना ले ली तो अब 10 अब तो ले ली तो अब तो हाँ हाँ नहीं, वो सब मैंने कहा ना, डिपेंड अपॉन केस, सब चीज केस पे डिपेंड। ऐसा भी है, देखिए आपको एक उदाहरण इसलिए दे देता हूँ, चर्चा लंबी हो जाएगी नहीं तो। हवाई जहाज में जा रहे हैं, मैंने ये दिया था सुधा सागर महाराज जी के सामने, ये उदाहरण दिया और वो गाथा पढ़ के बताया था। वहाँ संलेखना पे एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था भगवती आरा, तो उदयपुर में, तो बहुत अच्छे से वहाँ सब विद्वानों ने, महाराज जी ने, सब ने बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छे से विचार निकाला और ये निष्कर्ष निकला था कि भाई इसमें आप कोई एक लिखित संविधान सूक्ष्म नहीं बता सकते, हर चीज डिपेंड अपॉन केस होता है। दूसरी बात, जैसे मैंने वहाँ एक उदाहरण अभी वो लाया नहीं, मैं लेख नहीं में सब गाथा में लिखा है कि ऐसा भी नियम है कि आपने संलेखना ले ली, अब स्थिति सुधर गई है, अंत समय नहीं है, अब ठीक हो गया, तो अब आप, अरे मैंने तो हल्ला कर दिया, मैं तो संलेखना ले चुका हूँ, तो अब तो तुम्हें दे देना। उसमें लिखा है तो उससे वापस भी आ जाता है, ओके, फिर वापस आ जाता है संलेखना से, नियम जो ले लिया, त्याग कर दिया, उसको वापस भी ले लेता है। हाँ, मैंने कहा ना, बड़ा वैसा है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैंने सोचा कैसे इसमें होगा कैसे, तो एक उदाहरण मैंने ही बनाया और हिम्मत करके उनके सामने सुना कि देखो इसमें कहीं कोई गलत हो तो आप बता दो ताकि फिर हम कहीं और ना सुने। तो वो बात अप्रिशिएट हुई कि नहीं, बात ठीक। जैसे मान लीजिए हम हवाई जहाज से जा रहे हैं, अब अचानक बीच में मौसम खराब हो गया और वहां पे घोषणा हुई कि साहब किसी भी समय, हाँ, अब किसी भी समय जहाज समुद्र में गिर सकता है, तो आप लोग
अपने अपने घर परिवार वालों से फोन करना चाहो तो कर लो। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और सब जैकेट बांध लो, वो पहन लो, क्या पता बच जाओ। तो मैंने सोचा एक श्रावक उस समय क्या करेगा, ऐसे समय में क्या, मान लो ये पोजीशन खड़ी है तो क्या करेगा? दो काम करेगा। मन में नमोकार मंत्र पड़ेगा, जीवन है कभी भी आ जा सकता है, चारों प्रकार के आहार का मेरा त्याग है, अब मेरा मरण हो जाए तो हो जाए, और साथ में वो बेल्ट भी पहनेगा। वो जो सुरक्षा कवच है ना, वो भी करेगा, कोशिश करेगा कहीं बचने का प्रयास हो सकता, क्योंकि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या नहीं है, जीवन महत्वपूर्ण है। फिर कोई कहेगा इस गेट से ऐसे निकल जाओ तो हो सकता बच सकते हैं, नीचे कहीं पानी में गिर गए और ये पहने हो तो तैर के निकल सकते हो, कुछ भी। भैया आप लोग देख लो, जो हम व्यवस्था कर सकते कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आप बैठ गया जो होगा तो ऐसा भी नहीं, सारी व्यवस्था करता फिरेगा और कूद जाएगा, और सब अपने आप को बचाने का मन में मंत्र भी पड़ेगा और सब चीज का त्याग भी कर देगा। मेरा मरण हो जाए तो हो जाए, मैं तो सब त्याग करूँ। अब संयोग ऐसी जगह गिरा कि उसको चोट नहीं लगी, अब बच गया। अब कहीं ऐसा नहीं, सब ठीक ठाक है। अब वो क्या करेगा? साहब मैंने तो चारों प्रकार का आहार का त्याग कर रखा था, तो अब ऐसे नहीं मरा तो ऐसे मरेगा। बोले अब क्या करें? अब तो हमने ये, तो भैया उपसर्गे दुर्भिक्षे निष्प्रतिकारे, निष्प्रतिकार शब्द है ना, ऐसी स्थिति जिसका प्रतिकार करना संभव ना हो, और संभव हो तो करो, उसका अर्थ ये निष्प्रतिकारे मतलब प्रतिकार करना और संभव ना हो, संभव हो तो जरूर करो, क्योंकि मरने के लिए नहीं है संले, मरण हो रहा है तो अच्छे से हो जाए इसके लिए, मर जाए इसलिए नहीं। ये अंतर समझना। दूसरे धर्म वाले क्या समझते हैं, मरने के लिए कर रहे हैं, ये मरने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं आत्महत्या है, गलत है, दोष है। किसको जबरदस्ती करेगा ना, निष्प्रतिकार होने पर भी प्रतिकार नहीं करेगा। तो मैं कह रहा हूं ना, दोनों ही है, ये सब चीज बहुत विचार करने लायक, इसमें कोई भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, कोई फतवा जारी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे होना चाहिए ऐसे नहीं, कुछ नहीं, सब शांति पूर्वक आगम व्यवहार सब देख करके, क्योंकि भैया मरने जीने की बात है और भाव के निवारण की बात है, इसमें हम किसी वाद विवाद में नहीं पड़े, हम शांति से अपने मन में निर्णय करें। और सम्यक दृष्टि के कितने अतिचार हो सकते हैं? शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संतवा सम्यक दृष्टि अतिचारा। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था, ये 5 प्रकार के उनके अतिचार होते हैं। व्रतशीलेषु पंच पंचेता क्रमम, अब 5 व्रतों की सब जो अतिचार है वो भी गिना रहे हैं, अभी तक भावनाएं बता रहे थे। तो बंध व्रतशीलेषु पंच पंचेता क्रमम, बंध वदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा, ये 5 अहिंसा व्रत के अतिचार हैं। फिर मिथ्योपदेश रोध्याख्यान कूटलेखन क्रियान्यासापहार साकार मंत्र वेदा, ये सत्यान व्रत के 5 अतिचार है जिनसे सत्य व्रत में दोष लगता है। स्तेन प्रयोग तदायता दान विरुद्ध राज्यातिक्रमेणादि मानवोन्माद प्रतिरूप व्यवहार, इस प्रकार की क्रियाएं करेंगे तो अचौर्य व्रत में दोष लगेगा। पर विवाह करने तरीका परिग्रहिता अपरिग्रहिता गमनान क्रीड़ा काम की बराबर निदेशा, ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, ब्रह्मचर्याणु व्रत है, तो उनमें क्या क्या दोष लग जाते हैं उनके 5 उन्होंने गिना दिए। पर विवाह करण, दूसरों के विवाह वगैरह में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करना, पर विवाह में अपने घर परिवार तक ही सीमित रखेगा वो। इस तरह कई बातें हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार हो जाते हैं। अब परिग्रह परिमाण व्रत में क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण दंडान दासी 10 प्रमाणातिक्रमा, इन 10 प्रकार की चीजों का अतिक्रम करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार है। दिग्व्रत देवव्रत के अतिचार ऊर्ध्वाधस्तिर्यक क्षेत्र वृद्धि, ऊर्ध्व व्यतिक्रम अधो व्यतिक्रम तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्य आराधना, ये 5 दिग्व्रत के अतिचार हैं।
आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गल खेपा। देश व्रत ले लिया तो क्या क्या उसमें गलतियां हो सकती हैं, वो 5 का वर्णन यहाँ पे कर दिया। कंदर्प गौत्रोच्य मोक्षर्या असमीक्षाधिकरण उपभोग परिभोग अनर्थज्ञानी। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार बता दिए, 5 प्रकार के अतिचार। सामायिक व्रत सामायिक लिया है, फिर क्या हो सकती हैं गलतियां। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृति उपस्थानानि। काय योग दुष्काय मन वचन काय, इनका दुष्प्रणिधान अनादर और स्मृति का अनुस्थापन, पाठ भूल गए, तो ये सब उसके अतिचार हैं। प्रोष दो उपवास व्रत के अतिचार। अप्रत्यवेक्षित अप्रमादित उत्सर्ग सर्गाधान संस्तोत्र संतरोप क्रमणानादर स्मृति अनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षित और अप्रमादित भूमि में उत्सर्ग और इसी तरह वैसे वस्तु का ध्यान, और इसी प्रकार संस्तर का उत्क्रमण, अनादर और स्मृति का अनुष्ठान, ये सब 5 प्रोषदोपवास के वो हैं। उपभोग परिभोग के अतिचार सचित संबंध इस प्रकार उपभोग परिभोग के 5 अतिचार गिना दिए। सचित आहार, सचित संबंध आहार, सचित सम्मिश्र आहार, सविश्व आहार, दुपक्वाहार, उपभोग परिभोग परिमाण के 5 अनुव्रत हैं, अतिचार हैं। अतिथि संविभाग का क्या अतिचार है। सचित निक्षेपा विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। सचित निक्षेप करना, सचित से विधान करना, पर व्यपदेश मात्सर्य और काल का अतिक्रम, यह अतिथि संविभाग के दोष हैं। संलेखना ले ली, अब उसके क्या दोष हो गए संलेखना लेने के बाद। जीवित मरणाशंसा, देखो कितना महत्वपूर्ण। न जीने की ना हो इच्छा, मरने की ना हो आशा। अरे भजन में गाते हैं ना तो जीने की इच्छा है ना मरने की। मरने की इच्छा हो गई तो भी दोष है। जीविताशा भी नहीं होनी चाहिए, जीने की इच्छा भी नहीं। माने क्या होना चाहिए फिर, दोनों में से कोई एक होगा। अभी दोनों ही नहीं होंगे तो क्या होगा। हाँ ये सही है भैया, मेरी ना तो जीने की इच्छा ना जो चल रहा है। हाँ कर्माधीन है वो, जैसे अपने वहाँ कहते हैं ना, जा विधि राखे राम ता विधि रही। अब हम कुछ नहीं कर रहे, राम जैसे हमें रखेंगे तो वैसे जो होगा सुने। हाँ हमें सब स्वीकार है। अब हम ना तो कोई के मरना चाहते बोले नहीं, जीना चाहते हो नहीं, हमें कुछ भी नहीं, हम तो वैसे ही हैं, जैसा जी रहे हैं तो जी रहे हैं, मर रहे हैं मर। हाँ जीवित मरणाशंसा और मित्र अनुराग, मित्रों के प्रति अनुराग। ये मेरे सगे संबंधी है, ये आ जाए, अभी तक ये नहीं आया, इसने भी मिला नहीं, उसको बुला लो, ये सब आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक, जो सामान्य मरण होता है उसमें सब बातें होती हैं। भैया ये अंतिम अवस्था चल रही, बेटा अमेरिका में, उसको करो जल्दी आ जाए, दर्शन कर ले मिल ले, तो उसके मन में तो होना चाहिए कि मैं जाके पिताजी को देखे हूँ, माता जी को देखूं, लेकिन उसको नहीं होना चाहिए कि वो आ जाए, उसको और बुला लो, उसको और बुला लो। नहीं, वो तो भैया हम तो जा रहे हैं, जब मिलना हो जा रहे हैं, कोई इच्छा नहीं, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो। मैंने कुछ चीजें तो हम कर सकते हैं, मान लो हम बहुत बड़ी संलेखना नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए तो भैया वो नहीं आ पाए, नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, इसके तो क्या करेगा, आ गए तो ठीक है, दिल्ली तो बिल्कुल चाहिए तो हाँ दोनों ही बात, सुखानुबंध, सुख अनुबंध और निदान। स्वामी महाराज ने सब जगह उपकार उपकार लिख दिया, ये नहीं लिखा ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये ड्यूटी वही उपकार। वो शब्द चलता है ना वैसा, वो ड्यूटी को ही उपकार कहते हैं। सही कहा, ड्यूटी ही है, वही उपकार है। उपकार को हम लोगों ने उसको जबरदस्ती, शब्द जो है जबरदस्ती वो भले के अर्थ में जोड़ दिया उपकार, जबकि जो आप कह रहे हैं वही से ड्यूटी है, ऐसा करना चाहिए। तो
अब दान किसको कहते हैं? अनुग्रहार्थम स्वस्यापि सर्वो दानम, अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान। किस किस का अनुग्रह करना है? स्वयं का और पर का। मैं दान देने वाला सोचता है उसका कल्याण करना, देने वाला सोचता है जो ले रहा है ना उसका कल्याण करना, जबकि जो ले रहा है दान उसका उपकार मानते हैं। जो दान ले रहा है ना, देने वाला उसको उपकार मानता है, अरे तुमने मेरा ले लिया। क्योंकि दान है वो दो लोग तो चाहिए उसमें, अकेले तो दान होगा नहीं, कोई लेने वाला नहीं होगा सत्पात्र, तो हम किसको देंगे? तो दान वाला काम ही नहीं हो पाएगा। तो वो लोग जो ले रहा है उसका पैर छूते हैं उसको, अरे आपने मेरे से ले लिया मेरे पैर। तो कोई हम उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं, क्योंकि वो दान हम अपने हित के लिए भी देते हैं। सिर्फ उसके कल हम मुनिराज को आहार दे रहे हैं तो हम ऐसे चौड़े होकर घूमेगा, मैंने खिलाया आप मेरी रोटी खाते हो, तो ऐसा बोले आपने मेरे, अरे मेरे यहाँ आहार हो गए, पैर छुआ, नहीं हुए तो दुखी हो रहे, पैर छुआ दिया मेरे अहो भाग्य, ऐसा। मुझे याद है एक बार प्रवचन में मैंने सुना था, सीकर में सुधा सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ, तो हुआ तो वो तो बिल्कुल शेर मुनि है, मुनियों में शेर भी हो सकते हैं। तो उन्होंने देखा कुछ समय, तो वहाँ की भी समाज कुछ ऐसे ही है, तो 2 3 4 एक आध चौके वौके लगे होंगे, तो वो निकले ही नहीं आहार कोई नहीं निकले। और 1-2 दिन हो गया तो पूरे देश में हड़कंप मच गई कि महाराज आहार नहीं मिले। तो जितने सीकर निवासी प्रवासी थे वो भाग भाग के सब वहीं आ गए और वो अपने अपने घर खोल करके आ, तो फिर वो चौके जब लगना शुरू हुए तब वो निकले आए, फिर लिया। वो एक ही बात बोलते उस समय, भगवान महावीर ने जो साधु की परिभाषा बताई है, जैन साधु कभी रोटी के पीछे नहीं भागता, रोटी उसके पीछे भागती। ये जो हमारे विधियां हैं वो उस बात का संकेत है कि विधि मिलेगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। माने हम नसीब में होगा और आहार का होगा हमारा संयोग, हो जाएगा। नहीं होगा तो कोई हम तुम्हारे रोटी के पीछे थोड़ी, हम घर घर जाके मांगते फिर, भिखमंगे थोड़ी है, भिखारी नहीं है। हाँ, नसीब की बात तो होती है, तो वो कर्मों पर, जब कर्म के उदय में ऐसा आएगा तो देखेंगे, तो वो निकलता है और मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो लौट के आ जाता है। सिंह वृत्ति होती है। तो फिर वो इतने चौके लगने लग गए और वो फिर आहार व्यवस्था, तो लोगों को भी समझ में आया कि किसको कहते हैं आहार व्यवस्था। अब उन 1-2 में ही लेते करते रहते तो वो भी नहीं लगाते और चौके, कह रहे चल रहा है क्या है, तो उन्हें 2-4 दिन तक निकले ही नहीं, हो गया उपवास, हो गया, हो जाना। तो फिर वो सबको लगा रही है क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो खुद पूरे इकट्ठे। तो थोड़ी सी हिम्मत भी होनी चाहिए, अपना काम, माने गरिमा होती है हर चीज की, कोई हंसी मजाक थोड़ी है मुनि पर, तो गरिमा होती है, गरिमा का मान रखना पड़ता है, तब जाकर के बात बनती है। विधि द्रव्य धात्री पात्र विशेषा तद विशेष, कह रहे हैं दान तो दे रहे हैं, लेकिन कैसे उनमें विशेषता आती है, विधि किस विधि से दिया जा रहा है। विधि द्रव्य क्या दे रहे हैं, दात्री देने वाला कौन है, पात्र लेने वाला कौन है, इनसे उसमें विशेषता और इसी से उसमें हीनता भी आ जाती है। यही चीज खराब हो तो हीनता आ जाती है, विशेष हो तो विशेषता आ जाती है। विधि का भी महत्व है, विधि का पूरा मैं नहीं, आपको एक थोड़ा सा हंसी का प्रसंग सुना रहा। मैं पहली बार दिल्ली गया था
अब देखो भाषा होती है हर जगह की। ये जैसे पश्चिमी यूपी जो है ना, ये जो बड़ौद मुजफ्फरनगर, यहाँ की भाषा थोड़ी दूसरी होती है, हिंदी भी अजीब सी होती। जैसे पिताजी कल कहीं चले गए, बाहर गए, उनसे पूछोगे पिताजी है, नहीं वो तो दिल्ली जा रहे हैं, वो दिल्ली गए नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे दिल्ली जा रहे हैं। जैसे अभी निकल ही रहे हो, जा ही रहे हो। हाँ, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं हर चीज, मैंने वहाँ की भाषा है ऐसी। और वो कुछ भाषा ऐसी है कि वहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं लगता, बाहर वाले लोगों को लगता है क्या होगा। तो वो किसी के यहाँ दिल्ली में उसी तरफ के लोग थे, तो 10 लक्षण में बोले हमारे यहाँ भोजन करना है, ठीक है। तो कोई लेने आया, उनके घर पहुँच गए, तो बैठ गए, तो उनकी अम्मा जी अंदर से बोली बहू से कि बहू जी पंडित जी आ गए, इनको रोटी डाल दो। तो सुना तो बड़ी घबराहट हुई, ये क्या बोल रहे हैं, कोई मजाक है। तो नहीं, हम तो जानते नहीं थे भाषा, हम लोग अच्छी अच्छी भाषा सुनते थे कि साहब आओ पधारो, ये वाला विराजो। तो बोले पंडित जी आए, इनको रोटी डाल दो। बड़ा बुरा लगा मन में, लेकिन कुछ कहा नहीं कि भैया पता नहीं क्या। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद वो सेठ जी भी आए दुकान से, तो बहू सेठ जी आ गए, उनको भी रोटी डाल दो। कम हो जाए, इनके यहाँ पे रोटी डाली जाती है, परोसी नहीं जाती। परोसने को ये डालना बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो जो जानवर को डालना हो तो कहते हैं उसको डाल दो। किसी को गाय को, किसी को रोटी डाल दो, तो वो शब्द है। अब वहाँ वो सम्मान अर्थ में प्रयोग हो रहा है, हमने सोचा ये हमारे यहाँ गलत अर्थ में होता है। भाषा के प्रयोग, तो जब थोड़ा धैर्य रखो, फिर जब देखा कि वो अपने जो उनके पति हैं, मालिक की भी यही हालत है, तो फिर बुरा नहीं लगा, भैया यहाँ तो ऐसी व्यवस्था। तो विधि का भी महत्व है, दान कैसे दिया जाए। अब जैसे चोखा में बहुत ऐसा होता है, चला दो बहती के चल जाए, चला दो शब्द चलता है। हाँ, बहुत गलत शब्द है। हाँ, चलेगा, चला दो, पूरी चला दो, सब्जी चला दो, ऐसे बहुत गलत शब्द है। हाँ, साथ से लेके आना बहुत गलत नहीं होता। क्या होता है, प्रयोग में चलती है ना बात, तो जब हमारे प्रयोग में बहुत ज्यादा उलझी आती है तो हमें उसमें महसूस नहीं होता, हमें तो लगता है ठीक बोल रहे हैं। जैसे इधर तो मैंने कई जगह सुना है कि काट दो बोलते हैं, हम लोग की आदत नहीं, हमारी घरों में आदत नहीं है। सेब काट दो, ककड़ी काट दो। हाँ, सुधारना भी मुझे अजीब सा लगता है थोड़ा, मतलब वो भी बनाना शब्द चलता है, सिर बना दो, सब्जी बना दो। नहीं, सुधारना तो थोड़ा और ज्यादा लगता है, सोच के बोल रहे हैं, लेकिन बनाना शब्द कॉमन लगता है। अब कोई जब बोलता है काट दो तो मन में थोड़ा सा हाँ कि देखो ये काटनी, उसका भाव ऐसा नहीं है, लेकिन भाषा है, भाषा चलती है, तो भाषा में भी ध्यान रखते हैं। इस प्रकार ये तो हो गया ना 39। इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्यायः। अब हम लोग एक आलाप पद्धति है। हाँ, वो सवाल क्या? हाँ, बड़ी बोली नहीं, बड़ी बोली तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हमें उसके भी आप समझ में नहीं आते। जैसे पूरे मारवाड़ में नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए पधारो सा बोलते हैं ना, हाँ, नहीं, एक जगह किसी के घर गए तो मेन दरवाजे पे लिखा था पधारो, और जब लौट के आ रहे थे तो भी गेट पे लिखा था पधारो। तो पधारो सा का अभिप्राय दोनों तरफ, एक तो पधारो सा
बोले पधारो। दोनों में चलता है, दोनों सोच है, दोनों में चलता है वो। दोनों में चलता है पधारो। नहीं, वो सोच बता रहा हूँ कि वो शब्द अच्छा है, लेकिन भगाने के लिए भी बोलते हैं अब जल्दी पधारो। ऐसे बोलते हैं ना, सब ऐसा है, अब आप जल्दी पधारो, फिर छूट जाएंगे। हाँ। तो वो दोनों सोचने वाले की, जो बोल रहा है उसका क्या अभिप्राय है। अभिप्राय देख हाँ, जाओ तो बजा जाओ तो यानी सा तो वो सबको सम्मान अर्थ में सा तो लगाते ही। हम लोग इसमें पर्याय वाला पढ़ना था ना, पर्याय वाला हो गया। मैंने हम लोग ने 10 वेद और 16 वेद बताए थे, अब नहीं बताएंगे कि 4 वेद नहीं, हम ये कह रहे हैं अपने पर्यायाधिकार पढ़ना है ना इसमें। आएगा, इसके बाद आएगा। अभी हम सीधे नए पे भी ले सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं ले रहे हैं, एक बार एक लाइन से सामान्य अर्थ इसका ले लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाए। आज पूरा ये जो नए तक के जो अधिकार है, इसको इसलिए जिसको आकुलता हो तो वो जा सकते हैं, कोई ऐसा बात। हाँ, नहीं, सेकंड क्लास शुरू, ये दूसरी क्लास शुरू हो गई, तो ऐसा नहीं है कि पहली क्लास वाले बैठे रहे, जिनको नहीं है सहज हो तो बैठे नहीं करते। गुण विकारा पर्याय, गुणों के विकार को पर्याय। तेज विधा वो 2 प्रकार की होती है, एक अर्थ व्यंजन पर्याय भेदा, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। तो इसमें जो अर्थ पर्याय होती है वो सूक्ष्म पर्याय होती है, और व्यंजन पर्याय जो होती है वो स्थूल पर्याय होती है। अर्थ पर्याय को गुण पर्याय भी कहते हैं। अर्थ पर्याय द्विविधा वो 2 प्रकार की होती है, स्वभाव विभाव भेदा। स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। तो स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। तो जो अर्थ पर्याय स्वभाव के सदृश जो परिवर्तन होता है उसको स्वभाव अर्थ पर्याय है, और स्वभाव के विरुद्ध जो परिणाम होता है उसको विभाव पर्याय है। अब इनमें कैसे होता है, कह रहे अगुरु लघु विकारा स्वभाव पर्याय। ये जो स्वभाव पर्याय में जो अगुरु लघु विकार होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं षड्गुणी हानि वृद्धि। तो वो षड्गुणी हानि वृद्धि कौन कौन सी है, बिल्कुल क्रम है। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। अभी तक भाग चल रहा था, अब गुण, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण वृद्धि, इति षट वृद्धि। ये तो इस तरह से तो 6 वृद्धि होती है। फिर इसी तरह से उल्टी हानि होती है। तो कैसे, जैसा ये छठवां आया था वो छठे से उल्टा ले लेंगे। तो अनंत गुण हानि, आप पहला वाला आ जाएगा, अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि, इति षट हानि। इस प्रकार षट वृद्धि षट हानि रूपा ध्येया अगुरु लघुत्व शक्ति, जो द्रव्य के सामान्य गुण में था ना अगुरु लघुत्व। तो ये हाँ बड़ा झमेला है। क्या अगुरु लघुत्व का कोई आपके पास में कोई दृष्टांत है? ये सूक्ष्म होती है अंदर। पंडितों ने, विद्वानों ने हाँ, बैलेंस ऑफ मैटर बराबर और कोई जाके ठीक, बिल्कुल सही था, बैलेंस ऑफ मैटर दोनों कोई नहीं है। हाँ, इसका उदाहरण ही नहीं। तभी वो माता जी थी, द्रव्यत्व तो सुरक्षित रहता है, बिल्कुल द्रव्यत्व से। हाँ, दोनों। ये मुझे मालूम नहीं ये मुझे मालूम नहीं है। षड्गुणी हानि वृद्धि द्रव्य में होती रहती है, उसको अगुरु लघुत्व कहते हैं, ये मुझे पता है। ठीक है, हाँ, नहीं, ये इसकी जानकारी नहीं। विभाव अर्थ पर्याय,
षटविधा। अभी तो स्वभाव अर्थ पर्याय हो रही थी, अब विभाव रूप अर्थ पर्याय, ये तो स्वरूप से हो रही है। अब विभाव रूप अर्थ पर्याय षटविधा, मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष पुण्य पाप रूपा अध्यवसाय। कह रहे हो ये मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष पुण्य पाप रूप अध्यवसाय है, ये जीव द्रव्य की विभाव अर्थ पर्याय कहलाते हैं। व्यंजन पर्याय, अब अर्थ पर्याय की बात हो गई, व्यंजन पर्याय फिर ये भी दो तरह की होती है, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय, एक विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव पर्याय चतुर्विधा। अब हमको क्या करना है, व्यंजन पर्याय में जो विभाव पर्याय उसकी बात। नर नारकादि पर्याय, चारों गतियों में बहन रहे हैं। चतुर्शीति लक्षा योनि, 84 लाख योनि, ये सब विभाव पर्याय है। जिन्हें कि हम लोग ये आप वो पढ़ रहे हैं आलाप। हाँ, विभाव गुण व्यंजन पर्याय मध्यान्य। अब कह रहे हैं कि विभाव गुण व्यंजन पर्याय कौन सी होती है, तो मति आदि जो ज्ञान है वो विभाव पर्याय है। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय चरम शरीरा किंचित नियोनिसिता। अब उसी में स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कौन सी होगी, तो कह रहे जो चरम शरीर से कुछ न्यून जो सिद्ध अवस्था होती है उस अवस्था को हम स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय बोलते हैं। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टय रूपा। और उसमें गुण रूप कौन सी होती है स्वभाव, पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ये स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाते हैं। पुद्गल से तो पुद्गल में कैसे होती है, अपने जीव की तो बता दी, तो पुद्गल से तो द्रणुकादया विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। शुद्ध जो द्रव्य परमाणु है वो तो एक है, अब जब 2 या 2 से अधिक वाला जो स्कंद है वो तो क्या कहलाएगा, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। रस रसांतर गंध गंधांतर आदि विभाव गुण व्यंजन पर्याय। अब ये तो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय बताई किसकी, सिर्फ पुद्गल। अब उसी में जो विभाव गुण व्यंजन पर्याय है, तो बोले एक रस का दूसरे रूप होना, एक रंग का दूसरे रूप रंग होना, ये विभाव गुण व्यंजन पर्याय। अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। एक जो परमाणु है जिसका किसी से संयोग नहीं है वो स्वभाव व्यंजन द्रव्य व्यंजन पर्याय हो गई। वर्ण गंध रसई के अविरुद्ध स्पर्श द्वयं स्वभाव व्यंजन गुण व्यंजन पर्याय। कह रहे स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कौन कौन से होंगे, वर्ण गंध रसई, वर्ण गंध और रस, और अविरुद्ध स्पर्श द्वयं। जो ऐसे क्या है, या तो स्पर्श होगा, स्पर्श में 2 भेद होंगे, कहीं हल्का होगा या भारी होगा। इस तरीके से जो विरोधी हैं उनमें से कोई एक शीत होगा या उष्ण होगा, स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा, और एक रस, एक गंध, एक वर्ण, ऐसे 5 प्रकार के गुण होते हैं स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाते। इस प्रकार ये व्यंजन अधिकार समाप्त। स्पर्श के 8 गुण होते हैं, स्पर्श के 8 गुण में 4 गुण को नहीं लिया है इसने, स्निग्ध और कठोर और उसको लेके शीतोष्ण और स्निग्ध और रुक्ष। स्निग्ध रुक्ष को जानते क्यों लिया, कोई एक रहेगा। हाँ क्या इसके कारण स्कंद बन रहे हैं, असली कारण ये है क्योंकि वही चिपकाने और जोड़ने छोड़ने काम कर रहा है ना, तो इसलिए उसको वहां पे गुण पर्याय द्रव्यम कैसा होता है, द्रव्य का लक्षण गुण पर्याय द्रव्यम। देखो यूं का यूं तत्वार सूत्र का सूत्र है यहाँ पे, स्वभाव अधिकार। अरे इसमें एक ही है क्या, बस गुण पर्याय स्वभाव अधिकार। स्वभाव कथ्यन्ते। अब थोड़ा स्वभाव, क्या क्या स्वभाव है, कह रहे हैं कि देखो जीव पुद्गलयो एक विंशति, जीव और पुद्गल दोनों को मिला के कुल 21 स्वभाव होते हैं। एक एक बार उसका नाम बोल देते, अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव। एक लाइन बोलेंगे कि एक लाइन बोले ना। अस्थि अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल के भाव से है, ये अस्थि स्वभाव है। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपेक्षा से नहीं है, ये नास्ति स्वभाव है। और नित्य स्वभाव ध्रुव रूप से नित्य रहता है, ये नित्य स्वभाव है। अनित्य स्वभाव उत्पाद में द्रव प्रति समय परिणमन हो रहा है, अनित्य स्वभाव है। एक स्वभाव
अरे सब द्रव्य अपने सब गुण पर्यायों में एक ही रहता है, 3-4 नहीं होते हैं, एक स्वभाव। अनेक स्वभाव, वो उन द्रव्य अनेक गुण पर्यायों में अनेक स्वभाव वाला है, इसलिए अनेक स्वभाव। सब विरोधी है ना। अब ये अनेकांत दृष्टि से ये बात समझना भेद स्वभाव, भेद स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय से संज्ञा में भेद है इसलिए भेद स्वभाव, लेकिन द्रव्य रूप से अभेद है इसलिए अभेद स्वभाव। फिर भव्य स्वभाव, ये द्रव्य आगामी पर्याय परिणमने योग्य भव्य है, आगामी पर्याय में परिणमन कर जाता है, भव्यता है। पूर्व पर्याय में परिणमन नहीं करता, ये उसकी अभव्यता है। और परम स्वभाव, और द्रव्य द्रव्य ही बना रहता है, इसका शुद्ध स्वरूप है, सिद्ध पारिणामिक स्वभाव है। और इसी प्रकार विशेष स्वभाव भी बता दिया, चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, मूर्त स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव परमाणु और अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव। तो इस प्रकार जीव और बुद्ध दोनों को मिलाएंगे तो 21 प्रकार के स्वभाव होते हैं। अब अगले में थोड़ा कर दिया, चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एतैर् बिना त्रयाणाम द्रव्याणाम षोडश स्वभाव भवन्ति। ये जो चेतन अचेतन स्वभाव, चेतन मूर्त विभाव, ये स्वभाव है ना, इनका ये वाले स्वभाव धर्म धर्म आकाश में नहीं होती। क्यों नहीं होते? उनमें विभाव पर्याय नहीं होती। हाँ, वो बिल्कुल शुद्ध तो वही, क्योंकि उनका संयोग किसी दूसरे द्रव्य से होता है। विभाव जो परिणमन है वो सिर्फ जीव और उद्गल, बाकी के द्रव्य तो अपने मस्त है, किसी से लेना देना नहीं कुछ, तो वो अपना काम करते रहते हैं, बस चुपचाप पड़े रहते हैं। इसलिए उनमें ये एतैर् बिना माने इनके बिना त्रयाणाम, इनके स्वभाव 16 प्रकार के स्वभाव। अब प्रमाणाधिकार कुतो किया, कह रहे हैं वो जो द्रव्य गुण पर्याय कैसे जानेंगे हम उनको? प्रमाण नए विवक्षात, प्रमाण से और नए से जानेंगे। जैसे प्रमाण नए अधिगमा बोला। अब प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाण, सम्यक ज्ञान को हम प्रमाण कहते हैं। तद वेदा बुद्धि क्षेत्र, प्रत्यक्ष क्षेत्र वेदा, वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और इतर और भेद। माने प्रत्यक्ष से इतर माने परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अवधि मना पर्याय विकल्प प्रत्यक्ष, एक कह रहे हैं अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान ये विकल्प प्रत्यक्ष हैं, एक देश प्रत्यक्ष हैं। और केवलम सकल प्रत्यक्ष, कैवल्य ज्ञान कैसा है? सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति श्रुति परोक्ष, मति और श्रुति ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। सकलादेश ग्राही ज्ञानम प्रमाणम, विकलादेश ग्राही ज्ञानम नयः। प्रमाण और नए की परिभाषा ऐसे नहीं समझते। सकल को पूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है, वो प्रमाण है, प्रमाण के विषय में पूर्ण वस्तु है। और नए एक विकला देश, एक देश ग्रहण करता है, उसको नए कहते हैं। चलिए अब नया अधिकार असली कर ले, ठीक कर ले, कल से नए शुरू हो जाए। तो जपो दिन तेरी शरण गए जो